मेरी बहनों मेरे भाइयों, आए खुदा के कलाम में से बरकत पाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम जो आज हम तलावत करने वाले हैं, मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। 9वीं आयत से 14वीं आयत मुकद्दसा तक तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और वो वहाँ से चलकर उनके इबादत खाना में गया। और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया। और देखो वहाँ एक आदमी था और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। जिसका हाथ क्या था? सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादे से ये पूछा, उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा में ये पूछा, ये क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्बत के दिन और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए, घड़े में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? तो वो उसे पकड़कर ना निकाले। बस आदमी की कदर तो बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है। भेड़ से बहुत ही ज्यादा है। इसलिए सब्बत के दिन इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। नेकी करना रवा है। आगे, तब उसने उस आदमी से कहा, तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया उसने बढ़ाया और वह दूसरे हाथ की माने और वह दूसरे हाथ की मानद दुरुस्त हो गया। दुरुस्त हो गया। उस पर इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। कि यीशु मसीह को किस तरह हलाक करें। सब कहेंगे आमीन। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम जो आज हमने तलावत किया है, ये यीशु मसीह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा, क्योंकि यीशु मसीह ने इस कदर ज्यादा मौजज़े किए। बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि अगर सारे के सारे हवाले, सारे के सारे मौजज़े जो यीशु मसीह ने किए इस दुनिया में, अगर वो बयान कर दिए जाते, अगर वो लिख दिए जाते, अगर वो हम तक पहुंचा दिए जाते, तो ये बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस इस कदर बड़ी किताब बन जाती कि कोई भी इसे कोई उठा ही नहीं सकता था। कोई इसे पूरी को पढ़ ही शायद ना सकता। और इसलिए वो जो मौजज़ों में से चंद मौजज़ों को इसलिए लिखा गया ताकि आप लोग जान सके, दुनिया और दुनिया के लोग जान सके कि वो कैसी कुदरत वाला है। वो खुदावंद यीशु कैसी कुदरत वाला है। और लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, अभी हमने तलावत किया है जब वो इससे पहले लोगों को तालीम दे रहा था, लोगों को वो सिखा रहा था खुदा के कलाम के बारे में। तो लिखा है, और वो खुदा उनके कलाम में, और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया। किनके इबादत खाना में? उस वक्त ना तो मसीहों के इबादत खाना थे और उस वक्त ना मुसलमानों के इबादत खाना थे। उस वक्त यहूदियों के इबादत खाना थे। और क्योंकि मसीहत जो है उनके तकरीबन 2000 साल बाद है और इस्लाम मसीहत के 600 साल बाद आया, तो उस वक्त कौन सी इबादत खाने थी? यहूदियों की। और लिखा है, और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया, और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूख गया था। उस हाथ में ताकत नहीं थी, उस हाथ में जोर नहीं था, उस हाथ के पट्टे वीक हो चुके थे।
उसे फालज हो चुका था और उसका जो बाजू है वो मफलूज हो चुका था। और वहां पर एक ऐसा शख्स था जिसका हाथ क्या था, सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा, क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? उन्होंने इसलिए क्योंकि यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक और मूसा की शरीयत के मुताबिक सब्बत के दिन कोई भी काम करना मुनासिब नहीं। यहां तक कि अगर कोई शख्स सब्बत के दिन कोई काम करता या कोई ऐसा इंतजाम करता, यहाँ तक कि जो औरतें होती थी वो क्या करती थी, सब्बत के दिन क्या करती थी, वो खाना भी नहीं बनाती थी। उससे एक दिन पहले ही सारा इंतजाम करते थे। अपने घर में चूल्हे में आग नहीं लगाती थी, वो बर्तन ही साफ करती थी, वो कपड़े नहीं धोती थी, कुछ भी ऐसा नहीं करती थी और कुछ वजन भी नहीं उठाती थी। क्यों? क्योंकि उनको खुदा की तरफ से हुक्म मिला था कि तुम सब्बत के दिन कोई ऐसा काम ना करो। और यहाँ पर वो खुदावंद यीशु मसीह को भुनसाने के लिए कि अगर ये कहेगा कि सब्बत के दिन शिफा देना रवा है, तो वो जरूर इस पर इल्जाम लगाएंगे कि जब खुदा ने मना किया हुआ है कि सब्बत के दिन कोई काम नहीं करना, तो तू क्यों काम करता है, तू क्यों शिफा देता है, तू क्यों मौजज़े करता है, और तू खुदा के खिलाफ है, इसलिए तू खुदा का सच्चा नबी, तू खुदा का अच्छा बंदा नहीं है, बल्कि तू खुदा के खिलाफ काम करता है। और अगर आज ये बात कहेगा कि सब्बत के दिन शिफा देना रवा नहीं है, तो फिर आज ये कोई मौजज़ा कर ना सकेगा और लोग इसके बड़े कामों को देख ना सकेंगे। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद का कलाम बताता और सिखाता है। यीशु मसीह उनको ये बात बताते और सिखाते हैं। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो, जिसकी एक ही भेड़ हो और वो भेड़ कहां पर गिर जाए, वो भेड़ जो है किसी गड्ढे में गिर जाए या किसी कुएं में गिर जाए, तो क्या तुम में कोई ऐसा शख्स कौन है जो आज सब्बत का दिन समझकर अपने जानवर को मरने देगा, उसे वहां ही रहने देगा? कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुम्हें उसके साथ मोहब्बत है, तुम्हें उसकी फिक्र है और तुम उसे उस गड्ढे से निकालने के लिए नीचे जाओगे और उसे हटाओगे। और क्या तुम ये खुदा के खिलाफ मंसूबा नहीं करोगे? तुम खुदा के खिलाफ ये काम ना करोगे? और सुनो, क्योंकि खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, क्योंकि वो अच्छा खुदावंद यीशु क्या है, अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और उसने असल रूहानी ये बात कही थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और उसकी भेड़ जो है वो बड़े दिनों से, बड़ी देर से कहां पर गिरी हुई है, गड्ढे में गिरी हुई है। कहां पर गिरी हुई है? गड्ढे में गिरी हुई है। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु अच्छा चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ें हैं, क्योंकि हम उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। और खुदावंद का कलाम बताता है, खुदावंद मेरा चौपान है। खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है? खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर ले जाता है, बिठाता है। और इसलिए चौपान का मतलब क्या है? चरवाहा। खुदावंद क्या है? हमारा चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ें हैं।
اور یہاں پر یہی بات خداوند یسوع مسیح بتا رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اگر تم اپنی اس دنیا کی عام بھیڑوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہو تو میری بھیڑ تو بڑی قیمتی ہے، اس کو میں نے اپنے خون خریدا ہے، یہ میری بھیڑ جو آج سبت کے دن خداوند کے گھر میں آئی ہے، تو کیا میں اس کے لیے کچھ نہ کروں؟ اس کے لیے میں فکر مند نہ ہوں؟ جب تم سبت کے دن اپنی اس دنیا کی جانوروں کے ان بھیڑ میں سے جو تمہاری گر جاتی ہے اسے نکالنے کے لیے گڑھے میں چلے جاتے ہو، تو میں ان کے لیے کتنا فکر مند کیوں؟ یہ کس قدر مشکل میں ہے، یہ کس قدر کس گڑھے میں گری ہوئی بھیڑ ہے۔ اور میری بہنوں میرے بھائیوں، آج آپ میں سے کس کس گڑھے میں گرے ہوئے لوگ ہیں مجھے نہیں پتا، پر خداوند جانتا ہے۔ آپ کسی بیماری کے گڑھے میں گرے ہوئے ہو، آپ کسی پریشانی کی مصیبت میں گرے ہوئے ہو، اگر آپ بہت سارے لوگ بہت ساری مختلف ان گڑھوں میں گرے ہوئے لوگ ہو، کچھ لوگ نشے کے اس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہ جادوگری کے اس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تویزوں کے اس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ گناہ کے اس بڑے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، اور اگر میں اپنی بھیڑوں کی فکر نہ کروں تو کیا ان گھڑوں میں گرے رہنے دیں؟ میری بہنوں میرے بھائیوں، خداوند انہیں ان کی باتوں کا کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے، اور جواب دیتا ہے، اور خداوند کا کلام بتاتا اور سکھاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، انسان کی قدر تو جانوروں سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو میرے سامنے ہے یہ کوئی بھیڑ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لہو سے خریدا ہوا میرا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ! اس کے لیے میں نے جان دی ہے، اس کے لیے میں نے لہو بہایا ہے، اس کے لیے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہے، اس کے لیے میں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر موٹے موٹے کیل کھائے ہیں، اس کے لیے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا ہے۔ کیا میں آج اس بھیڑ کو گرے رہنے دوں؟ میں اپنے بیٹے کو گرے رہنے دوں؟ تمہاری بھیڑوں کی قدر تمہاری نظر میں بہت زیادہ ہے، پر سنو، آدمی کی انسان کی قدر انہیں جانوروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے میں اسے ایسے ہی چھوڑے رہنے دوں؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا کیا ہے؟ روا ہے۔ ہاللیلویہ! سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے، سبت کے دن برائی کرنا گناہ ہے، پر نیکی کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ روا ہے، مناسب ہے، واجب ہے کہ سبت کے دن نیکی کی جائے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے، ایک دوسرے کو شفا دینی چاہیے، ایک دوسرے کی بھلائی کرنی چاہیے، اور خداوند نے ایسا ہی کیا۔ ہاللیلویہ! اور خداوند کا کلام بتاتا اور سکھاتا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا، کیا کہا؟ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا دے۔ اور جب یسوع مسیح نے اس سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا دے تو خدا کا کلام بتاتا اور سکھاتا ہے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاللیلویہ! اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا، شفا مل گئی، طاقتور ہو گیا، زوراور ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایمان تھا کہ جب خداوند نے کہا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا دے تو مجھے اپنا ہاتھ بڑھانا ہے۔ ہاللیلویہ! لیکن اگر ہماری طرح عقل مند ہوتا تو یسوع کو کیا کہتا ہے؟ یسوع تو کیوں ایسا کہتا ہے؟ میں کیسے بڑھاؤں؟ میرا تو ہاتھ سوکھا ہوا ہے، مجھے تو فالج ہوا ہے، یہ تو میرا بازو سوکھا ہوا ہے، مفلوج ہے، میں اسے کیسے بڑھاؤں؟ میری بہنوں میرے بھائیوں،
जब उसने कह दिया, उसने सुन लिया और सुनने वाले के दिल में ये ईमान पैदा हो गया कि जब यीशु ने कह दिया है कि अपना हाथ बढ़ा दे तो फिर मेरा हाथ बढ़ेगा, फिर मेरा हाथ बढ़ेगा। इसमें ताकत आएगी, जोर आएगा, कुव्वत आएगी और शिफा आएगी, क्योंकि ये बात किसी और के मुंह से नहीं निकली, ये बात यीशु मसीह के मुंह से निकली है, क्योंकि वो शाफी है और तबीब आज़म है, इसीलिए लोग उसे मसीहा कहते हैं। हालेलुया। और खुदा उनका कलाम बताता और सिखाता है। तब उसने उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे हाथ की मानद क्या हो गया? दुरुस्त हो गया, शिफा पा गया, कुव्वत पा गया, जोर पा गया। जब हमारे हाथ कमजोर होते हैं और जब खुदावंद हमें कहता है कि अपना हाथ बढ़ा दे, तो फिर अपना हाथ बढ़ा देना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो लोग अपना हाथ खुदावंद की तरफ नहीं बढ़ाते, वो हमेशा मफलूज रहते हैं, वो हमेशा कमजोर रहते हैं, वो हमेशा सूखे हुए रहते हैं। और जो लोग अपना हाथ किसकी तरफ बढ़ा देते हैं? किसकी तरफ? उस खुदा की तरफ। क्योंकि जब वो हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो खुदा का आसमान खुल जाता है। हालेलुया। जब वो हाथ किसके लिए? दुआ के लिए उठते हैं, क्योंकि वो हाथ किसी बुत की तरफ नहीं, किसी देवता की तरफ से नहीं, किसी पत्थर के खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि वो हाथ जिंदा खुदा की तरफ बढ़ते हैं। और जब वो जिंदा खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वो हाथ कभी खाली नहीं लौटते, वो हाथ कभी खाली नहीं रहते, वो हाथ बरकतों से भर जाते हैं, वो शिफा से भर जाते हैं, वो कुव्वत से भर जाते हैं, वो ब्लेसिंग से भर जाते हैं, वो जोर से भर जाते हैं। पर तब जब वो ईमान के साथ भर जाते हैं। कैसे? जब ईमान के साथ वो हाथ बढ़ जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आप भी अपना हाथ बढ़ाइए। किसकी तरफ? उस जिंदा खुदा की तरफ, क्योंकि वो आज आपसे भी यही बात कहता है। आप कितने कमजोर हैं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आज खुदावंद आपसे ये बात कहता है अपना हाथ बढ़ा दे। और उसने अपना हाथ किसकी तरफ बढ़ा दिया? उस जिंदा खुदा की तरफ। और जब वो आपका हाथ खुदा की तरफ बढ़ेगा तो वो आपके हाथ को सूखा हुआ नहीं रहने देगा। उसमें कुव्वत आएगी, उसमें जोर आएगा, उसमें शिफा जारी हो जाएगी। आओ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा दीजिए।